अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, एक तो ये चीज़ पहले मैं क्लियर करना चाह रहा था टॉपिक शुरू करने से पहले कि आप पे इतना वर्कलोड ज़्यादा नहीं है इस कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। तो अपने कोर्स को साथ साथ रिवाइज करते जाएं और टेस्ट खुद ही अपने आप को जज करना है आपने। तो टेस्ट अगर दे देंगे तो आपका अपना ही फायदा है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर, इसके बाद एक और टॉपिक है और वो शॉर्ट नोट्स रह जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मतलब मंडे वाले दिन हम चैप्टर 4 को भी वाइंड अप कर देंगे और उसके बाद चैप्टर 5 हमने स्टार्ट करना है। आज का जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ डेरिवेटिव सिक्योरिटीज इन द मार्केट। जो डेरिवेटिव सिक्योरिटीज हैं वो मार्केट में क्या किरदार अदा करती हैं, डेरिवेटिव सिक्योरिटीज का क्या फायदा है, इन ओवरऑल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन ये कैसे अपना रोल प्ले करती हैं, डेरिवेटिव सिक्योरिटीज की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हमने आज स्टडी करना है। नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं, तो ये आपकी आउटलाइन पे देखेंगे तो ये अलहदा से एक टॉपिक है। ये टॉपिक बुक पर अवेलेबल नहीं है, तो इसको आप जरा अच्छे से समझिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो आपने पूछ लेना है। क्वेश्चन आएगा, रोल ऑफ डेरिवेटिव सिक्योरिटीज इन द मार्केट टू इंक्रीज रिटर्न, टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज और मैनेजिंग रिस्क। इन चीजों को करने में, मैनेज करने में, रिस्क को मैनेज करने में, अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करने में जो डेरिवेटिव सिक्योरिटीज हैं उनका क्या रोल होता है, आज के दिन हमने ये पढ़ना है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेरिवेटिव्स इज ए सिक्योरिटी, डेरिवेटिव इज ए एसेट, फाइनेंशियल एसेट हुज वैल्यू ड्राइव्ड फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। एक ऐसी सिक्योरिटी है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है अंडरलाइंग एसेट पे। अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू में इजाफा होगा या कमी होगी तो डेरिवेटिव में फायदा या नुकसान। तो डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है, डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप एसेट है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है अंडरलाइंग एसेट पे। अब डेरिवेटिव में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद कहते हैं ऑप्शंस हैं, पुट ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है, स्वैप है, ये डिफरेंट चीजें हैं इसमें डेरिवेटिव्स में। अब पढ़ना क्या है, इसका फायदा क्या है, ये क्या रोल प्ले करती हैं फाइनेंशियल मार्केट में या ट्रेडिंग करते हुए। फर्स्ट है जी मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क हमें ऑलरेडी पता है, अनसर्टेनिटी। तो डेरिवेटिव जो है ये रिस्क को मैनेज करने में क्या रोल अदा करती हैं, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। डेरिवेटिव हम जानते हैं कि लिंक है फ्यूचर मार्केट से। आज के दिन अगर कोई बंदा सोचता है कि मुस्तकबिल में चांसेस हैं, देयर इज अ चांसेस दैट एक पर्टिकुलर स्टॉक जो पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू कम हो जानी है, तो वो आज के दिन ही जो है वो कहते हैं कि बेचने की कोशिश करेगा, उसके पास मौजूद है। और अगर किसी को यह लगता है कि पर्टिकुलर शेयर की प्राइस ज्यादा हो जाएगी फ्यूचर में, तो वो आज के दिन जो है वो खरीदने की कोशिश करेगा। कॉन्ट्रैक्ट में कर लूं किसी से आज के दिन की प्राइस पे, क्योंकि फ्यूचर में ज्यादा हो जानी है, तो मैं आज के दिन की प्राइस दे के उसको वो पर्टिकुलर एसेट जो है वो उसे खरीद लूंगा। तो मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, अनसर्टेनिटी, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो आने वाले दौर के जो रिस्क है उसको मैनेज करने का किरदार अदा करती हैं कि आने वाले दिनों में अनसर्टेनिटी हो सकती है। एक बंदे के पास 100 शेयर्स हैं, उसको ये डर है कि आने वाले दिनों में प्राइस कम हो जानी है, जो मैंने खरीदी थी इससे भी कम हो जानी है। वो डेरिवेटिव सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट में आएगा और आज के दिन ही इसको कहते हैं कि फ्यूचर में बेचना, फ्यूचर में ही है, लेकिन आज के दिन ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि मैं आपको फ्यूचर में दे दूंगा। तो इस वजह से उसका रिस्क जो है वो मैनेज हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है डेरिवेटिव सिक्योरिटी में मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। डेरिवेटिव सिक्योरिटीज प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मैनेज द रिस्क बिकॉज in derivative security there is a forward contract, future contract through which the investors can secure themselves. सेकंड है जी प्राइस डिस्कवरी। अभी हमने क्या कहा कि फ्यूचर कहते हैं डेरिवेटिव्स क्या है, फ्यूचर मार्केट से लिंक करती हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। तो प्राइस डिस्कवरी प्रोडिक्ट क्या कर रहे होते हैं, एक जो है जो बुल है वो क्या कर रहा होता है प्रोडिक्ट कि आने वाले दिनों में प्राइस में इजाफा होना है। जो बियर है वो कहते हैं आने वाले दिनों में प्राइस में कमी होनी है।
तो डेरिवेटिव जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये एक बेंचमार्क या समझ लेंगे प्रोडिक्शन कार्य होते हैं, आने वाले दिनों में मार्केट किस तरफ जाएगी, मार्केट का रुझान क्या होगा। तो डेरिवेटिव सिक्योरिटी जो है प्राइस डिस्कवरी में जो कहते हैं कि फ्यूचर से रिलेटेड कैश इन मार्केट होगी, उसमें क्या इंफॉर्मेशन होगी, क्या प्राइस होगी, रिवीलिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर कैश मार्केट। तो फर्स्ट है जी मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, डेरिवेटिव सिक्योरिटीज एक्ट्स एज ए टूल टू मैनेज द रिस्क। सेकंड इज डेरिवेटिव सिक्योरिटीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू रिवील इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर कैश मार्केट। थर्ड है जी एफिशिएंसी इन ट्रेडिंग, एफिशिएंसी मतलब ज्यादा ट्रेडिंग में इजाफा। और एफिशिएंसी कब आएगी, एफिशिएंसी उस वक्त आती है जब उसका रिस्क इन्वेस्टर का, उसमें जो पोटेंशियल डर है, खौफ है, वो दूर हो जाता है। तो डेरिवेटिव सिक्योरिटीज ए हेजर या एक बाड़ के तौर पे काम करती है ना, कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डूबेगी नहीं, इसमें अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कर देती है, फ्यूचर से रिलेटेड आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देती है, आपकी सिक्योरिटी की प्राइस कम ना हो, एक टूल प्रोवाइड कर देती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करें और आने वाले दिनों में इतने का बेच देंगे, प्राइस कम भी हो जाए सपोज। तो इस वजह से जो डर है इन्वेस्टर्स का जो कहते हैं वो खत्म होता है, तो ट्रेडिंग में एफिशिएंसी, ट्रेडिंग में इजाफा होता है। एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज टू इनहांस रिटर्न, एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज का तल्लुक है जी फ्यूचर से। तो डेरिवेटिव सिक्योरिटीज में, डेरिवेटिव मार्केट्स में करते ही यही है। आज के दिन एक इन्वेस्टर ने सोचा कि मैं 100 शेयर्स सपोज किसी कंपनी का खरीद लूं, तो आने वाले दिनों में इसकी शेयर की प्राइस जो है वो ज्यादा हो जानी है। उसने अपना एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद इस बात पे एग्री हुआ कि आने वाले दिनों में क्योंकि शेयर की प्राइसेस ज्यादा हो जानी है, तो मुझे चाहिए कि मैं आज के दिन ही शेयर खरीद लूं, कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, ताकि आने वाले दिनों में जब शेयर की प्राइस ज्यादा होगी तो आज के दिन जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी प्राइस पे मैं खरीद लूंगा। तो ये डेरिवेटिव ने एक प्लेटफॉर्म, एक अपॉर्चुनिटी दे दी कि आने वाले दिनों में जब प्राइसेस इजाफा होगा शेयर्स में, तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होनी थी ज्यादा प्राइस पे बेचने की, तो ज्यादा प्राइस पे वही बेचेगा जिसके पास होंगे। तो डेरिवेटिव सिक्योरिटी को इस्तेमाल करते हुए, डेरिवेटिव टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए, डेरिवेटिव मार्केट को इस्तेमाल करते हुए इन्वेस्टर ने आज के दिन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कम प्राइस पे, और जब प्राइस बढ़ेगी तो आज के दिन की प्राइस पे खरीदेगा और ज्यादा प्राइस पे बेच देगा। प्राइस स्टेबिलिटी, जो डेरिवेटिव मार्केट है, डेरिवेटिव सिक्योरिटीज है, वो प्राइस स्टेबिलिटी के तौर पे भी काम करती हैं जी। प्राइस स्टेबिलिटी कैसे होती है कि फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव जो है उसको कंट्रोल करते हैं। फॉरवर्ड कहते हैं जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं, इसमें यही होता है ना कि आने एक बंदा सोच रहा है प्राइस में कमी है, एक बंदा सोच रहा है प्राइस में इजाफा है, तो ये फ्लक्चुएशन आज के दिन जो लोग एग्री हो जाते हैं जी इस प्राइस पे, एक पर्टिकुलर कमोडिटी, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में इतनी प्राइस पे एक पर्टिकुलर फ्यूचर डेट में आपको बेच दी जाएगी, वो कहता है ठीक है मैं खरीद लूंगा। अब काम क्या होना है, आने वाले दिनों में होना है ना, लेकिन जो फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव जो है, वो आज के दिन ही खत्म हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, चाहे या प्राइस बढ़े चाहे प्राइस कम हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अगर एग्जीक्यूट होना है तो वो एक स्टेटेड प्राइस जो स्टेट कर दी गई है, जो लिख दी गई है, उसी पे होना है। तो इस वजह से प्राइस स्टेबिलिटी का भी डेरिवेटिव मार्केट से डेरिवेटिव सिक्योरिटीज काम करती हैं। उसके बाद हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम, हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है देखें डेरिवेटिव्स में, जब एक तो कॉन्ट्रैक्ट आ गया और दूसरा ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी है। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन होती है ना कि अगर आप जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेलर को या बायर ने किया तो बायर को आप ऑप्शन देता है, राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू परचेज और सेल ए स्पेसिफिक कमोडिटी। तो जब राइट मिल गया उसको, तो वो एक बोल्ड हो जाता है कि क्योंकि मेरे मिजाज के मुताबिक मैं सोच रहा हूं प्राइसेस में इजाफा होगा, अगर इजाफा ना हो तो वो नहीं खरीदेगा। तो इससे उसकी एक्टिविटी में, स्टॉक चेंज की जो कैश मार्केट में एक्टिविटी है उसमें इजाफा होगा, क्योंकि लोगों से जो रिस्क का फैक्टर्स था कि मेरी इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए, जब ऑप्शन मिल गई कि राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन, चाहो तो खरीदो, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट के जो पैसे थे बस वो लगेंगे,
तो इस वजह से जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसमें इजाफा होता है। उसके बाद ये स्पेकुलेशन फ्यूचर की प्रोडिक्शंस। अच्छा, इसमें एक ये भी चीज कही जाती है कि अगर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को अच्छे से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये बहुत रिस्की भी होती हैं। तो स्पेकुलेशन मतलब आने वाले दिनों की प्राइस को प्रोडिक्ट करना। तो अगर आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या डेरिवेटिव सिक्योरिटीज को वाइजली यूज नहीं किया तो ये आपके लिए नुकसान का बायस भी हो सकती हैं। तो डेरिवेटिव सिक्योरिटीज पुट ए स्पेस फॉर स्पेकुलेशन, फ्यूचर की प्रोडिक्शन से रिलेटेड, फ्यूचर में प्राइसेस में क्या ट्रेंड देखा जाएगा उससे रिलेटेड भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद है जी कंट्रोल मार्केट एक्टिविटीज। तो मार्केट में भी एक कंट्रोल एक्टिविटीज होती हैं कि जब आप हर बंदा अपने रिस्क को भी मैनेज कर सकता है, हेज कर सकता है, बाड़ लगा सकता है। तो डेरिवेटिव सिक्योरिटीज एक्ट्स एज ए टूल टू कंट्रोल द मार्केट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर एक्टिविटीज। तो ये एक रोल था जो हमने पढ़ना था। ये बुक में टॉपिक अवेलेबल नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, इस वजह से आपको पढ़ा दिया। तो अपनी चीजों को जब जो क्वेश्चन हैं कोई हो तो पूछ लें। और जो अभी तक पढ़ा है नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो चैप्टर 4 है वो कंप्लीट हो जाना है। और उसके साथ ही जो थ्योरी कहते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आपको निशान लगवा दूंगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये लॉकडाउन का कोई पता नहीं है कि कब क्लासेस दोबारा शुरू होती हैं। तो इस आस पे ना रहें कि हम अच्छे से उस वक्त पढ़ेंगे जब हमारी दोबारा फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी। तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी बनती है इसमें किसी को कुछ पता नहीं है। अभी 11 तक है तो 11 रमजान है, उसके बाद फिर आगे एक्सटेंड कर दें तो इसमें क्या होगा। तो अपने आप को प्रॉब्लम में ना डालें, साथ साथ चीजों को रिवाइज करते जाएं, इसी में आपकी बेहतरी है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।